अधिकारीगण व सहयोगियों, आप सभी को मेरा अभिवादन। जैसा कि आप सबको विदित है, आज के इस वाद विवाद का विषय है दैनिक जीवन में मोबाइल महत्व रखता है अथवा नहीं। तो मैं इसके पक्ष में अपने विचार रखना चाहूँगा। मैं संजय कुमार, सहायक महानिदेशक DSL। सदियों से ही इंसान की यह मनोवृत्ति रही है कि वह अपने विचारों व संदेशों को दूसरों तक पहुँचा सके। यहाँ तक कि जब भाषा का आविष्कार भी नहीं हुआ था तो विभिन्न तरह के संकेतों के माध्यम से इंसान का प्रयास करता है। भाषा के विकास के साथ विचारों की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत सरल हो गई। मनुष्य की आवाज़ के साथ एक विवशता यह है कि यह एक सीमित दूरी तक का ही सफर तय कर पाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपनी पूरी शक्ति के साथ भी चिल्लाएं तो भी ये महज एक सीमित दूरी तक ही सुनाई पड़ेगी। बदलते वक्त की ज़रूरत के साथ इंसान को बहुत जल्दी ही इस बात की ज़रूरत का प्रबल एहसास हो गया कि सीमित दूरी तक संदेश पहुंचाकर मात्र सीमित उद्देश्य ही हासिल किए जा सकते हैं। लिहाजा विभिन्न तरह के संकेतों का सहारा लिया जाने लगा, जैसे कि आग जलाकर या धुएं आदि के माध्यम से। फिर वह समय भी आया जब संदेशों के आदान प्रदान के लिए कबूतरों का सहारा लिया जाने लगा। लेकिन यह सब साधन जहाँ केवल एक तरफ बहुत अधिक समय लेने वाले थे, वहीं दूसरी ओर इनकी विश्वसनीयता पर भी यदा कदा प्रश्न चिन्ह लग जाया करते थे। संचार के जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, उसकी शुरुआत सन 1835 में श्री सैमुअल मोर्स द्वारा मोर्स कोड के आविष्कार के साथ हो गई। कुछ समय बाद वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार हुआ, जिसे कि हम बेतार के आविष्कार के रूप में जानते हैं। इनके द्वारा संदेशों को कोड भाषा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाने लगा। सन 1877 में दूरभाष के आविष्कार के साथ मानव संचार की दुनिया में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो गया। हजारों मील दूर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों तथा प्रियजनों से बात कर पाना संभव हो गया। इसी एक आविष्कार ने मानो पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में तब्दील करके रख दिया। लेकिन अब इसी सुखद कहानी का एक रोचक मोड़ तो आना बाकी था, और वह रोचक मोड़ था मोबाइल या सेलुलर फोन का आविष्कार। वैसे तो वह तकनीक जो बाद में मोबाइल फोन के आविष्कार का आधार बनी, उस तकनीक का आविष्कार तो 1947 में ही हो गया था। लेकिन वास्तव में व्यवहारिक व आधुनिक मोबाइल फोन के आविष्कार का श्रेय डॉक्टर मार्टिन कूपर को जाता है, जिन्होंने कि 1973 में इस चमत्कार को कर दिखाया। मोबाइल के आविष्कार के साथ तो मानो संचार की दुनिया का कायापलट ही हो गया। भारतवर्ष में मोबाइल की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 16 वर्ष की अवधि में ही इसके उपभोक्ताओं की संख्या 86 करोड़ तक जा पहुंची है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ की 77% आबादी अभी भी लगभग 20 रुपये प्रतिदिन के कम के औसत से अपना गुजारा करती हो, वहाँ पर मोबाइल का घनत्व 70% से अधिक होना अपने आप में मोबाइल की लोकप्रियता का प्रमाण है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों या प्रियजनों से बात करनी हो, पलक झपकते ही मोबाइल फोन यह संभव कर दिखाएगा। इतना ही नहीं, किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी का फटना या बाढ़ आदि में, या फिर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्यों में मोबाइल की उपयोगिता जग जाहिर हो चुकी है। मोबाइल की वजह से समय पर संदेश पहुंच जाते हैं तथा समय रहते बचाव व राहत कार्य हो जाने से न जाने कितनी ही जानें बचाई जा सकती हैं। पूर्व मोबाइल फोन को वैभवता की निशानी माना जाता था, वहीं और तथा इसकी गिनती आवश्यकता में न होकर विलास के साधन के रूप में की जाती थी। वहीं आज ये न केवल अभिजात्य एवं मध्यम वर्ग अपितु निम्न वर्ग तक की जीवन शैली में का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मोबाइल फोन का प्रयोग आज न केवल व्यवसायी वर्ग ही करता है, अपितु साधारण वर्ग, कामकाजी महिलाएं, गृहिणी, विद्यार्थी वर्ग, प्रौढ़ अवस्था के लोग तथा साधारण नौकरी पेशा लोग, सभी की जीवन शैली में मोबाइल एक अहम पैठ बना चुका है। तकनीक के बढ़ते कदमों से कदम ताल करते हुए मोबाइल और उसकी तकनीक ने बहुत उन्नति की है। आज मोबाइल सिर्फ बात करने या सुनने के ही काम नहीं आता है, वरन नित्य पीढ़ी की सेवाएं, जिसे कि हम 3G के नाम से जानते हैं, के माध्यम से वॉइस, वीडियो और डाटा को तीव्र गति से एक से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसी प्रकार वैल्यू एडिड सर्विसेज, जो कि मूल्यवर्धित सेवाएं हैं, के बल पर यह तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है तथा हमारी निर्भरता इस पर दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इंटरनेट पर कोई जानकारी लेनी हो, फेसबुक पर अपने मित्रों से जुड़ना हो, चैटिंग करनी है, विभिन्न तरह के गेम्स का आनंद उठाना है। लास्ट वन
इसके अतिरिक्त मोबाइल पर कुछ ऐसी सेवाएं या तो बाजार में आ चुकी हैं या फिर दस्तक देने ही वाली हैं जिस पर सहसा विश्वास नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति घर पर पंखा, लाइट या कोई विद्युत उपकरण चलता हुआ छोड़ आए हैं तो महज आप एक SMS करके इसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यह सब एक सिक्के का वह पहलू है जो कि देखने और सुनने में अच्छा लगता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि विधि का विधान है कि अगर हमें फूलों की खुशबू लेनी है तो हमें कांटों की चुभन भी सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मोबाइल के अपने कुछ खतरे तो अवश्य हैं, लेकिन अगर हम कुछ सावधानियां बरतें